हेलो बच्चों, आपका आज फिर से स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पाठशाला पे। आपकी नेक्स्ट सिद्धि है बभूवुः से प्रथमा, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन की। इसमें सारा सेम ही है जैसे पिछली वाली सिद्धि की थी, बस प्रत्यय चेंज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भू सत्तायात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में इस साइड में आप भू लिखेंगे। नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे भुआदयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा हुई। ला कर्मणिचा भावेचा कर्म के अभ्यास सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। जैसा आपको बताया था कि हम कर्तृवाची की सिद्धियां कर रहे हैं, इसलिए कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति करेंगे। भू धन लिट परोक्षे लिट सूत्र से परोक्ष भूतकाल की विवक्षा में धातु से परे लिट लकार की प्राप्ति। लिट के टकार की हलंतम से इत संज्ञा और उपदेश अजनुनासिक इत से लिट के इकार की इत संज्ञा। फिर बचेगा भू और ला, तस से लोपा लगाएंगे तभी दोनों का लोप होगा, क्योंकि इत संज्ञा हमने की है, लोप नहीं किया। नेक्स्ट सूत्र है तिप तस झी सिप तस था मिप वस मस ताता ताम झा थासा थाम ध्वम इड वहीन हिड। इस सूत्र से 18 लादेशों की प्राप्ति और लाह परस्मय पदम सूत्र से इन 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एकता सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। और फिर भू और झी बहुस बहुवचनम तथा से प्रथमा सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की व्याख्या में झी प्रत्यय की प्राप्ति। फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से झी की सार्वधातुक संज्ञा। फिर परस्मय पदानाम डल दुस थुस डलत्वम सूत्र से लिट लकार की स्थिति में परस्मय पद के प्रत्यय झी के स्थान पर उस आदेश, यानी कि पूरे झी के स्थान पर उस आदेश होगा तो भू धन उस। यद्यपि हलंत्यम सूत्र से उसके सकार की संज्ञा प्राप्त थी, किंतु ना विभक्तौ तुष्मा सूत्र से इसका निषेध। भुवो वुक लुंग लिटो, यानी कि लुंग लकार और लिट लकार में ही ये सूत्र लगता है। इस सूत्र की सहायता से तथा अद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से लिट लकार परे होने के कारण वुक का आगम, यानी कि भू धन वुक धन उस। अब वुक के उक का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन वा हलंत धन उस। लिटि धातो रनभ्यासा इस सूत्र से लिट लकार में स्थित अभ्यास संज्ञा से रहित एक अच वाली धातु को द्वित्व आदेश, यानी कि भूव धन उस। पूर्वाभ्यासा सूत्र से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा और हलादि शेषा सूत्र से अभ्यास संज्ञक भूव का आदि हल शेष, यानी कि भू धन उस। अब हरस्वाह सूत्र लगाएंगे भू के ऊह को ऊ आदेश, यानी कि भूव धन उस। भवतेरा सूत्र से लिट लकार परे होने पर भू के ऊ को अकार आदेश, यानी कि भा धन भूव धन उस। अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास में स्थित झल प्रत्याहार के वर्णों भा को जस प्रत्याहार के वर्ण बा आदेश, यानी कि जो भा था वो अब बा हो गया है परिवर्तित होके, तो बा धन भूव धन उस। सस्जुसुरु सूत्र से सा को रू आदेश। उपदेशे अजुनासिक इत सूत्र से रू की उ की इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो बचा बा धन भू धन उ
रा हलंत। खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्गादेश यानी कि बा धन भूव धन उ और विसर्ग। अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र लगाएंगे और सभी वर्णों को मिला देंगे, तब बभूवुः रूप सिद्ध होगा। नेक्स्ट सिद्धि है आपकी बभूवित। भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में और भुवादयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा। लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। परोक्षे लिट सूत्र से परोक्ष भूतकाल की विवक्षा में धातु से परे लिट लकार की प्राप्ति यानी कि भू धन लिट। लिट के टकार की हल्यंतम से इत संज्ञा और उपदेशे अजुनासिक इत सूत्र से लिट के इकार की संज्ञा और तस्य लोपा से दोनों का लोप, तो बचा भू धन ला। तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस तदताम झा थासथाम ध्वम इड वहीम हिट। इन सूत्रों से 18 ला देशों की प्राप्ति और लाह परस्मय पदम सूत्र से 18 लाह देशों की परस्मय पद संज्ञा करेंगे और से 7 कर्तरी परस्मय पद सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 ला देशों की प्राप्ति। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी और द्योक्यो द्विवचनिक वचने तथा युष्मत् पदे समानाधिकरणे स्थानानापि मध्यमा सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय की प्राप्ति यानी कि भू धन सिप। धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से सिप की सार्वधातुक संज्ञा। अब परस्मय पदानाम डल डुस थल थुस दलत्वम सूत्र से लिट लकार की स्थिति में परस्मय पद के प्रत्यय सिप के स्थान पर थल आदेश यानी कि भू धन थल पूरे सिप के स्थान पर थल आदेश होगा। हलंतम सूत्र से थल के लकार की संज्ञा और तस्य लोपा से ला का लोप। अब इसमें एक सूत्र चेंज हुआ है, हमें इट का आगम करना है, इसलिए आर धातुक सेड वलादे सूत्र से वलादि आदि धातुक प्रत्यय थल यानी कि था के परे रहते भू के परे रहते इट का आगम, इन्हें की भू के बाद में इट धन था जो हलंत है। फिर एक मिनट बच्चों, था यहाँ पे हलंत नहीं है, था पूरा रहेगा। बाई मिस्टेक मैंने इसमें हलंत लगा दिया है, तो ये आप सही कर लीजिएगा, मैं भी सही कर देती हूँ। अब करेंगे इट के टकार का अनुबंध लोप, तो बचेगा भू धन ई धन था। अब भूवुक लुंग लिटो सूत्र से तथा अद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से लिट लकार परे होने के कारण वुक का आगम, तो ये भी भू के बाद ही होगा, तो भू धन वुक धन ई धन था, तो वुक के उक का अनुबंध लोप, तो बचा वाह हलंत, तो भू धन वाह हलंत धन ई धन था। लिटी धातु और अनभ्यासा सूत्र से लिट लकार में स्थित अभ्यास संज्ञा से रहित एक अच वाली धातु को द्वित्व आदेश भूव धन ई धन था। पूर्वाभ्यासा सूत्र से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा, हलादि शेषा सूत्र से अभ्यास संज्ञक भूव का आदि हल शेष रहा और हरस्वा सूत्र से भू के ऊ को ऊ आदेश, तो बचा भू धन ई धन था। भवतेरा सूत्र से लिट लकार परे रहते भू के ऊ को अकार आदेश यानी कि भा धन भूव धन ई धन था। फिर अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास में स्थित झल प्रत्याहार के वर्णों भा को जस प्रत्याहार बा आदेश
तो बा धन भू धन ई धन था। अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र से समस्त वर्णों को मिला देने पर बभूवित रूप सिद्ध हुआ। नेक्स्ट सिद्धि है आपकी बभूवतु, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भुआदयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा, ला कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाच्यों में लकारों की प्राप्ति। बच्चों अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, मैं आपको आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे परोक्षे लिट सूत्र से परोक्ष भूतकाल की विवक्षा में धातु से परे रहते लिट लकार की प्राप्ति। भू धन लिट हलंत्यम से टकार की और उपदेश अजनुनासिक इससे इकार की इस संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। तो बचा भू धन ला तिप तस झी सिप थस था मिफ वस मस तदताम झा थासा थाम ध्वम इड वहीम हिड। इन सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति और ला देशों की परस्मय पद संज्ञा करेंगे लाह परस्मय पद सूत्र से, और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। और द्योक्यो द्विवचनैक वचने तथा युष्मत् पदुपदे समानाधिकरणे स्तनानापि मध्यमा सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में थस प्रत्यय की प्राप्ति। तो हुआ भू धन थस धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से थस की सार्वधातुक संज्ञा। और यहीं पे बच्चों यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र लगेगा जिससे भू की अंग संज्ञा होगी। भू धन अतुस होएगा परस्मय पदानाम डल दुस थल थुस तलत्वम सूत्र से लिट तकार की स्थिति में परस्मय पद के प्रत्यय थस के स्थान पर अथुस आदेश। यद्यपि हलंत्यम सूत्र से अथुस के सकार की संज्ञा प्राप्त थी किंतु न विभक्तौ तुस्मा सूत्र से इसका निषेध। नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे भूवुक लिंग लुटो सूत्र से तथा अद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से लिट लकार परे होने के कारण वुक का आगम। भू धन वुक धन अतुस, इसमें इट का आगम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ई की जरूरत नहीं है। वुक के उक का अनुबंध लोप भू धन वा हलंत धन अतुस। लिटि धातु रन अभ्यासा सूत्र से लिट लकार में स्थित अभ्यास संज्ञा से रहित एक अच वाली धातु को द्वित्वादेश। पूर्वोभ्यासा सूत्र से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा और हलादि शेषा सूत्र से अभ्यास संज्ञक भूव का आदि हल शेष रहा, यानी कि भू धन भूव धन अतुस। हरस्वा सूत्र से भू के ऊ को ऊ आदेश, यानी कि भू भूव धन अतुस। भवतेरा सूत्र से लिट लकार परे रहते भू के ऊ को अकार आदेश। भा धन भूव धन अतुस। नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे अभ्यास चर्च सूत्र से अभ्यास में स्थित झल प्रत्याहार के वर्णों भा को जस बा आदेश। बा धन भूव धन अतुस। सज सोरो सूत्र से सा को रू आदेश। उपदेश अजनुनासिक से रू के उ की संज्ञा तस्य लोपा से लोप। खरब वसाने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश। तो बा धन भूव धन अतुव। अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र से समस्त वर्णों को मिला देने पर बभूवतुः रूप सिद्ध होता है। और इति सिद्धम लिख देंगे क्योंकि सिद्धि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपकी बभूव बनेगी,
तो ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।